दुनिया एक नई पैराडाइम शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। पैराडाइम शिफ्ट से मुराद एक ऐसी तब्दीली होती है जो सिर्फ एक बंदा, दो बंदा या एक कौम को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि एक ऐसी तब्दीली होती है जो पूरी की पूरी दुनिया की तारीख को पलट के रख देती है, पूरी की पूरी दुनिया की तारीख को बदल के रख देती है। और रिसेंट सेंचुरीज में हमें कुछ ऐसे पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। एक और पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा सून, जो पूरी की पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेगा और पूरी की पूरी दुनिया में एक बहुत हलबल मचा देगा। ये मेटावर्स का पैराडाइम शिफ्ट होगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पूरी की पूरी दुनिया के निज़ाम को तब्दील करके रख देगी। मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आपने बेसिकली एक वीआर का हेडसेट होगा जो आपने पहनना है और उसमें वीआर और एआर दोनों को कंबाइन किया जाएगा। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। और ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पूरी दुनिया में। आपको पाकिस्तान में बैठे होगे, आराम से आपने वीआर पहना होगा, आप उसमें बीच में क्लास भी अटेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हो। बैठे पाकिस्तान में होगे, आराम से सोफे पे बैठकर आपने हेडसेट पहना होगा और आपका बिजनेस आराम से दुबई में चल रहा होगा और आप देख पा रहे होगे उसको, आप उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम एक्शन को देख पा रहे होगे। इसमें जो लीडिंग कंपनी है जो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो है फेसबुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी अहमद साफ़ी। दुनिया एक नई पैराडाइम शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। मैं हमेशा से डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट्स के ऊपर बात करता आया हूँ। पैराडाइम शिफ्ट से मुराद एक ऐसी तब्दीली होती है जो सिर्फ एक बंदा, दो बंदा या एक कौम को अफेक्ट नहीं करती, बल्कि एक ऐसी तब्दीली होती है जो पूरी की पूरी दुनिया की तारीख को पलट के रख देती है, पूरी की पूरी दुनिया की तारीख को बदल के रख देती है। और रिसेंट ईयर्स में और रिसेंट सेंचुरीज़ में हमें कुछ ऐसे पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था आज से चंद साल पहले और उसने पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को बदल दिया था, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज़ को एक न्यू शेप दे दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला और बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा पूरी दुनिया को। और इस तरह करते करते अभी रिसेंट ईयर्स में एक पैराडाइम शिफ्ट आया टेक्नोलॉजी का, जिसमें टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गई और डेली एक्टिविटीज़ जितनी भी थी, चाहे वो बिज़नेस थी, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो अर्निंग से रिलेटेड है, जो भी फील्ड है हमारी ज़िंदगी में, जितनी भी फील्ड्स हैं, उन सब को टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया और टेक्नोलॉजी ने उसको और भी ज़्यादा ईजी और भी ज़्यादा एडवांस बना दिया। उन तमाम एक्टिविटीज़ को, उन तमाम फील्ड्स को, उन तमाम चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया और भी ज़्यादा एक गैप दे दिया, ऑडियंस दे दी उसको और भी ज़्यादा। और ये एक पैराडाइम शिफ्ट आया पूरी दुनिया में। पहले अगर आपका एक रिटेल बिज़नेस था, एक छोटी सी दुकान आप एक छोटे से इलाके में लगाते थे, जिससे आपको चंद लोगों तक या एक इलाके तक या एक सोसाइटी तक वो रिटेल बिज़नेस की रसाई होती थी आपकी। टेक्नोलॉजी के टेक ओवर करने के बाद आप उसी रिटेल बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाओ तो आपका मार्केट प्लेस बड़ा हो गया। पहले आपका मार्केट प्लेस एक छोटी सी गली थी, एक छोटी सी सोसाइटी थी। टेक्नोलॉजी की वजह से वो मार्केट प्लेस पूरी दुनिया हो गई। आज आप उसी रिटेल शॉप को ऑनलाइन लगाओ तो आप पाकिस्तान में बैठकर अमेरिकन्स को चीज़ें बेच सकते हो, आप पाकिस्तान में बैठकर जर्मन्स को, फ्रेंच को, डच पीपल को, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में, साउथ एशियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ में, ईस्ट में, वेस्ट में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, ओशियनिया तक आप जा सकते हो। वहाँ तक आपकी मार्केट प्लेस की रसाई पहुँच चुकी है। ये टेक्नोलॉजी के टेक ओवर करने के बाद ये चांसेस प्रोवाइड होना शुरू हो गए और लोगों को ये चांसेस मिले। पढ़ाई को देखा जाए तो पहले लोग जो हैं हज़ारों मील सफ़र करते थे, सालों तक सफ़र करते थे पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया का चक्कर लगाते थे। आजकल पढ़ाई टेक्नोलॉजी का टेक ओवर करने के बाद घर तक पढ़ाई की रसाई आपको मिल चुकी है। इवन अभी रिसेंट डेज़ में पाकिस्तान में जब लॉकडाउन आया तो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें हमें पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ हैं, कि आप घर में भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में भी बैठकर आप तालीम हासिल कर सकते हैं, घर में भी बैठकर आप सब कुछ कर सकते हैं। लॉकडाउन आने के बाद हमें इन चीज़ों का पता चला। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट था टेक्नोलॉजी का, जिसने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया। अब एक और पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा सून, जो पूरी की पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेगा और पूरी की पूरी दुनिया में एक बहुत हलबल मचा देगा। ये पैराडाइम शिफ्ट जो आने वाला है इस दफ़ा का, ये मेटावर्स का पैराडाइम शिफ्ट होगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और पूरी की पूरी दुनिया के निज़ाम को तब्दील करके रख देगी। ये जो अभी चेंज आने वाला है मेटावर्स का, बेसिकली ये चेंज ऐसा है कि आपने किसी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आपने बेसिकली एक वीआर का हेडसेट होगा जो आपने पहनना है और उसमें वीआर और एआर दोनों को कंबाइन किया जाएगा। वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ये है कि ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो आपके इर्द गिर्द हैं, इसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाया जाएगा जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के हर एक चीज़ को पुट कर सकते हो। अपना बिजनेस आप उसमें डाल सकते हो, अपनी स्टडीज़ आप उसमें डाल सकते हो, आप उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हो, आप अपने स्कूल्स बना सकते हो, अपने घर उसमें बना सकते हो, वो बहुत कुछ इसमें हो सकता है।
बहुत ज़्यादा फील्ड इसमें ऐसा लोग ये तक गेस कर रहे हैं कि लोग मेटावर्स में वर्ल्ड्स क्रिएट करके क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इतना ज़्यादा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ये VR है कि आप जितनी भी चीज़ें आपको रियल लाइफ में नज़र आ रही है, इसको आप वर्चुअली कन्वर्ट करते हो, उसको वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। फिर इसमें एक है AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी ये है कि आप जितनी ये फिजिकल लाइफ की थिंग्स हैं, इसको आप VR में कन्वर्ट करके उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसको एक ऑगमेंटेड रियलिटी अपनी बना सकते हो। इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो है, इसको हम मेटावर्स कहते हैं। तो जो हेडसेट आप पहनोगे, जो हेडसेट आपको पहनाया जाएगा, उसमें AR और VR दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। और AR VR में ये होगा कि आपको सब कुछ नज़र आएगा और AR के थ्रू जो है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाओगे और उन चीज़ों को आप फिजिकली देख पाओगे और समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, रीड कर पाओगे और आप उसमें एक्शन कर पाओगे। AR के थ्रू ये हेल्प होगा आपको, और ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है पूरी दुनिया में। आपको पाकिस्तान में बैठे होगे, आराम से आपने VR पहना होगा, आप उसमें बीच में क्लास भी अटेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हो, आप अपने बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हो। बैठे पाकिस्तान में होगे, आराम से सोफे पे बैठकर आपने हेडसेट पहना होगा और आपका बिजनेस आराम से दुबई में चल रहा होगा और आप देख पा रहे होगे उसको, आप उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम एक्शन को देख पा रहे होगे। आपने किसी दोस्त से मिलना है, वो दोस्त अमेरिका में रहता है, आप पहले पाकिस्तान में हो, तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, फिर उससे मिलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मेटावर्स जब आएगा, आपने हेडसेट पहना, कम्युनिटी ज्वाइन की और अपने दोस्त के पास चले गए जिसने अपनी VR का वर्ल्ड बनाया हुआ, अपने मेटावर्स में उसने अपने एक वर्ल्ड बनाया। आप उसके वर्ल्ड में विजिट करते हो और आप उसकी कम्युनिटी में शामिल हो गए, आप उससे वहाँ पे बैठकर बातचीत करते हो। वो अमेरिका में बैठा हुआ, उसने हेडसेट लगाया हुआ, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आपने हेडसेट लगाया हुआ है, और आपकी जो VR की, जो वर्चुअल रियलिटी की जो वर्ल्ड है, उसके जो एवटार्स हैं आपके, आप उसके थ्रू एक दूसरे को देख पाओगे, बातचीत कर पाओगे, गपशप लगा पाओगे और बहुत कुछ कर सकते हो। ये वर्चुअल रियलिटी का ये दौर आने वाला है और बहुत ज़्यादा जल्द ये चेंज आने वाला है। इसमें जो लीडिंग कंपनी है, जो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो है फेसबुक। फेसबुक का पहला जो कंपनी थी उसका नाम फेसबुक था, लेकिन उसको चेंज करके मेटा कर दिया गया। ये सब आप जानते होंगे। और मेटा क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो मेटावर्स की अवेयरनेस को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहा है फेसबुक। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फेसबुक ने इसमें अभी तक, मेटा की जो कंपनी है उसमें अभी तक इन्वेस्ट किया और मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इतनी की है कि मार्क ज़करबर्ग की अपनी नेटवर्थ आज से 2 साल पहले $138 बिलियन थी, आज $37 बिलियन हो गई है। $138 बिलियन से $37 बिलियन मार्क ज़करबर्ग की अपनी पर्सनल नेटवर्थ हो गई है। मतलब इतनी ज़्यादा वो पर्सनल के नेटवर्थ जो है वो भी उसमें बीच में मेटा की जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। एंड डेफिनेटली अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से पूछें, मैं तो खुद को एक्सपर्ट नहीं कहता, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ पैराडाइम शिफ्ट इंडीड, एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड। और इसमें एक कंपनी काम नहीं करी, सिर्फ मेटा या फेसबुक नहीं है, इसमें आपकी एनवीडिया जो है, उसमें आपकी यूनिटी जो है, रोब्लॉक्स जो गेमिंग कंपनी है वो इसमें काम कर रही है, यूनिटी जो गेम के प्रोडक्शन करती है वो इसमें काम कर रही है, बाकी जितनी माइक्रोसॉफ्ट है वो भी इसमें लगा हुआ है, काम कर रहा है, बाकी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आपको नज़र आ रही है वो सब लगी हुई और मेटावर्स में काम कर रही है। और कोई इसको अपनी वर्ल्ड को मेटावर्स कह रहा है, कोई इसको सिंपल यूनिवर्स कह रहा है, कोई इसको कोई और नाम दे रहा है। अपने वर्ल्ड्स को सब लोग अपनी यूनिवर्सेस को नाम देते जा रहे हैं और अपनी कंपनीज बनाते जा रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट पॉसिबल फ्यूचर। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है पूरी दुनिया में। एंड आप सबको बताने का मेरा मकसद क्या है, दैट वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दिस, दैट दिस इज गोइंग टू बी अ रियलिटी इन द अपकमिंग फ्यूचर। मैं आप सबके साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मैं ये समझता हूँ दैट वी हैव टू रियलाइज़ फ्रॉम नाउ ऑन। अभी से हमने रियलाइज़ करना है कि इसकी क्या ज़रूरत है और उसके लिए हमने अभी से क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में या इंडिया या बांग्लादेश में हमारे ममालिक बहुत ज़्यादा पीछे हैं इन ममालिक से। आप देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हालत ये है हमारी कि हमें 2019 में जब कोविड आया तो तब जाके हमें पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जबकि 2019 में फेसबुक जो है मेटावर्स के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया था। अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मेटावर्स के ऊपर काम किया जा रहा था और हमें उस वक्त जाके पता चला कि ऑनलाइन क्लासेस भी किसी चीज़ का नाम है, घर से बैठकर भी आप पढ़ सकते हो। ये हमारी हालत है। हमारी हालत ये है कि पूरी दुनिया में चेंज आ रहा है, कंपनीज मेटावर्स के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। हमारे यहाँ पे लड़के लगे हुए हैं कि जी ऑनलाइन $5, ऑनलाइन $10, ऑनलाइन $20 हम पर डे कैसे कमाएं, फ्रीलांसिंग से 2-3 लाख रुपए हम महीना कैसे कमाएं। हमारे नौजवान इन चीज़ों में लगे हुए हैं। ये हमारी हालत हो गई। और जबकि पूरी दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मेटावर्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, ये हमारी अपनी हालत है। मैं इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़ कि इस चीज़ को अंडरस्टिमेट मत करें। मेटावर्स जो है एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इन द नियर फ्यूचर, और ये बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा पूरी दुनिया में। बेसिकली इनका जो गोल है, जो
टारगेट है इनके वो 3 स्टेप्स हैं। मेटावर्स फेसबुक की अगर हम बात करें, जो मेटा कंपनी है, उनके 3 स्टेप्स हैं, उनके 3 टारगेट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका टारगेट ये है कि नॉर्मली इंटरनेट पे जो लोग करते हैं उसको हमने वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करना है, और वर्चुअल रियलिटी के कन्वर्ट करने के बाद AR के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू हमने उसको एक्शन में लाना है ताकि लोग उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड लोग ये है कि VR में इन्वेस्ट करें और टन्स ऑफ मनी इसमें इन्वेस्ट करें, बिलियंस ऑफ डॉलर जिस तरह वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो और भी इनका स्टेप 2 ये है कि और भी पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, और भी पैसे इसमें इन्वेस्ट करें और मज़ीद इन्वेस्ट करते जाए करते जाए करते जाए। और स्टेप 3 इनका ये है कि जब हम, और नॉर्मली जो लोग डेली लाइफ में करते हैं और इंटरनेट के ऊपर करते हैं, सबसे पहले उसको VR में कन्वर्ट करना, दूसरा स्टेप उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना, और तीसरा स्टेप ये है कि जब हम इसको दुनिया के सामने रखेंगे तो ये एक तबाही मचाएगा और अनबिलीवेबल अमाउंट में प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा मेटा की कंपनी को। तो ये फेसबुक का प्लान है और डेफिनेटली ऐसा होने जा रहा है। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये पीछे बैकग्राउंड में आप सबके साथ शेयर हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट देखें उनकी ग्रोथ देखें। अब फेसबुक के आजकल के स्टॉक मार्केट के हालात देखें, इंस्टाग्राम की स्टॉक मार्केट में जो है वैल्यू गिर रही है, फेसबुक की स्टॉक मार्केट में वैल्यू गिर रही है, मेटा की जो कंपनी उसकी स्टॉक मार्केट में वैल्यू गिर रही है। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा निकाल कर मेटा की ये जो मेटावर्स की जो ख्याल है इसमें लगा रहे हैं, इमेजिनेशन है इसमें लगा रहे हैं, इस चीज़ को रियलिटी में, और ऑलरेडी वो इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल तक अचीव कर चुके हैं। अभी मेटा की जो कंपनी है उन्होंने अपना मेटा क्वेस्ट के नाम से एक VR हेडसेट लॉन्च किया जो मेरे ख्याल से $1000 का मिलता है, $1000 या $800 इस तरह का वो बिकता है। और उसमें यह है कि जब आप वो हेडसेट पहनते हो तो उसमें सामने कैमरे लगे हुए हैं आपके, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का हेडसेट लगा हुआ है और नॉर्मल हेडसेट्स की तरह है, लेकिन उसमें बीच में 2 कैमरे लगे हुए हैं जो आपकी फेस की जितनी भी मूवमेंट है उस चीज़ों को रिकग्नाइज करता है, और जब आपका एवेटार आपको सामने नज़र आएगा अब वर्चुअल रियलिटी में, वो उन तमाम चीज़ों को रिपीट करता हुआ आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे फेस की एक्सप्रेशन है, मैं अपना आईब्रो को हिलाता हूँ तो जो सामने VR जब मैं पहनूंगा और सामने जो मेरा एवेटार होगा वो उसी तरीके से अपने आईब्रो को हिलाएगा। मैं जिस तरीके से अपने मुंह को हिला रहा हूँ वो उसी तरीके से अपने मुंह को हिलाएगा। मेरी आंखें जिस तरीके से हिल रही हैं वो उसी तरीके से अपनी आंखों को हिला रही है। ये उस जो हेडसेट है उसका कमाल है। और वो हेडसेट पहनने के बाद आप VR के साथ साथ AR दोनों को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसमें 2 गैजेट्स आपको मिलते हैं जो आप अपने हाथों में होल्ड करते हैं और उसके थ्रू जो है आप, फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो उस लैपटॉप जो मेरे सामने ये रियल लाइफ में पड़ा हुआ है, सबसे पहले वो उसको वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। वो लैपटॉप VR में मेरे सामने आ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और VR में मुझे वो लैपटॉप दिखेगा। अच्छा, VR में मेरे पास 2 और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होंगी, या 3 या 4 या 5 या 6 या पूरा रूम मैं उससे भर सकता हूँ, जो उस एक्सपीरियंस को मेरे लिए मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत करेगा और मुझे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो 2 गैजेट्स हैं उस मेटा क्वेस्ट के साथ, उसकी मैं बात करूँ उस प्रोडक्ट की, जो 2 गैजेट्स हैं उसके साथ, उसके थ्रू और AR के थ्रू मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, इस्तेमाल उसका कर सकता हूँ। फेसबुक ने अभी इस लेवल तक अचीवमेंट कर लिया है कि उसने उसको प्रैक्टिकल बना दिया है, ऑलरेडी लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट को और लाखों की तादाद में लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता इसका। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए शेयर करना चाहता था आप सबके साथ कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि मेटावर्स एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और हम पाकिस्तानी और हम जितने भी बाकी ये ममालिक हैं, इंडियन, बंगाली और नेपाली या श्रीलंकन जितने हैं हमारे भाई, हम सब उसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें, हम ख़ुद को रेडी करें उन तमाम चीज़ों के लिए। हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस चेंज को अंडरस्टैंड करें, इस चेंज के ऊपर काम करना शुरू करो। अभी से हम भी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए आपको ढेर सारे पैसों की ज़रूरत है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है, तब आप जाके ये कर पाओगे, तो ऐसा कभी नहीं होता। जब इस तरीके से, जिस तरह आज मैं बात करूं मेटावर्स के बारे में, एक दौर ऐसा था कि लोग टेक्नोलॉजी के बारे में एक दूसरे को ऐसे बताते हैं कि तुम्हें पता है टेक्नोलॉजी ये आ रही है, और लोग फिर ऑनलाइन घर बैठे बैठे ये काम करना शुरू कर देंगे, और लोगों को ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये पढ़ाई वगैरह, ये बिजनेस इंटरनेट पे कैसे होगा। हो गया ना, दिखाई दे गया ना, सबको पता चल गया कैसे हो रहा है। अब इस तरीके से मेटावर्स भी आएगा और VR के थ्रू ये सब आप देख पाओगे। VR बेसिकली ये है कि जो आप इधर बैठे हो ना, आप आराम से बैठे रहो, VR आपने पहना तो आप वहाँ पे मौजूद हो गए, आपको सब कुछ नज़र आएगा और होता हुआ सब कुछ नज़र आएगा। सिटी नज़र आएगी, कम्युनिटीज़ नज़र आएगी, बिजनेसेस नज़र आएंगी, एक पूरा शहर, एक पूरी दुनिया होगी। जो हमारी फिजिकल दुनिया ना, इस तरफ वर्चुअल दुनिया होगी। लोग आपको नज़र आएंगे, बिजनेसेस, मार्केट प्लेसेस, सब कुछ आपको उसमें VR वर्चुअल रियलिटी में नज़र आएंगे, और AR के थ्रू उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये मेटावर्स का ये चेंज आने वाला है। तो जितने भी लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि हम इसमें किस तरीके से फॉर एग्जांपल अपना हिस्सा डाल सकते हैं, डेफिनेटली आप अपना हिस्सा इसमें डाल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तब आप जाके काम शुरू करोगे। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं,
और लैरी पेज और सर्जे ब्रायन ने उन्होंने गूगल बनाया, अल्फ़ाबेट कंपनी बनाई, उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी? नहीं। स्टीव जॉब्स ने जो है एप्पल की कंपनी बनाई, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी? नहीं। और ये जेफ बेजोस ने ये अमेज़ॉन की कंपनी बनाई, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी? नहीं। तो इस तरीके से जितने भी ये बड़े बड़े बिजनेस आजकल आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक वक्त पे कुछ भी नहीं था। इन्होंने एक दूसरे से कर्जा लेकर या जो है इस तरीके से अब इलॉन मस्क की एग्जांपल आप ले लें, उसके पास इन्वेस्टमेंट थी? नहीं थी। उसने क्या किया था, उसने अपना एक गेम बनाया था उस वक्त में, और मेरे ख्याल से कोई $35,000 या इस तरह का उसने अपना वो गेम बेचा था, और उस चीज़ से फिर उसने आगाज़ शुरू किया अपने बिज़नेस का। तो बिज़नेस के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी से जो है प्लान करो कि ये पहले, सबसे पहले तो मेटावर्स को स्टडी करो कि ये मेटावर्स क्या है, ये कौन सी तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया में, इससे क्या चीज़ें होंगी और लोगों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचेगा। आप उन चीज़ों को टारगेट करो, आप पीपल की, लोगों की जो ज़िंदगी, आप इसको टारगेट करो और आप इसके ऊपर काम करना शुरू करो कि मैं लोगों का, फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पढ़ाई को, जो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, इसको मैं वर्चुअल रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ और कैसे ईजी कर सकता हूँ। आप इस चीज़ के ऊपर काम करो, आप इस तरीके से अपने एक टारगेट सेट करो और उसके ऊपर काम करते जाओ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप एक बहुत बड़ा रेजीम चेंज, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट कर सकते हो आप, अगर आप अभी से स्टार्ट करो और इस चीज़ को अपना मकसद बनाओ। तो ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द ह्यूमैनिटी। और जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा और तबाही मचेगी मेटावर्स की। ये बहुत ज़्यादा फैलेगा पूरी दुनिया में और फिलहाल इसको नुकसान मिलेगा, ठीक है। लोग, आदत नहीं है, जिस तरह लोगों को टेक्नोलॉजी की, सोशल मीडिया की आदत नहीं थी। अब पाकिस्तान में देखें ना, जब इंटरनेट आया तो लोग कहते थे कि ये तो गलत चीज़ है, इसका इस्तेमाल ना करो, या इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये करते करते आप सबको पता चल गया। अब वही लोग जो अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहो, आज वही लोग जो अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशंस भेज रहे हैं कि इसको अमेज़ॉन से खाओ ताकि ये भी $thousands कमाना लग जाए इंटरनेट के थ्रू। लोग चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से ये चेंज भी आता जाएगा, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आती जाएगी। सो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। हमने जो है रिएक्टिव नहीं बनना, हमने पिछली वाली हरकत नहीं करनी कि हमने तब्दीली के बहुत साल बाद खुद को तब्दील किया। हमने जो है प्रोएक्टिव बनना है, इस दफ़ा तब्दीली का ज़रिया बनना है। जिस तरह वो मेटावर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेटावर्स के ऊपर काम करें, इस तरह आप भी अपनी एक VR का एक्सपीरियंस बनाना शुरू करें और छोटे से लेवल से स्टार्ट करें। हमेशा ग्रोथ छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिक ग्रोथ छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। उसके ऊपर काम करो, मेहनत करते जाएं, अपना एक टारगेट रखें और मेहनत करते जाएं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव चेंज। इसके हवाले से मैं आप सबको अपडेट करना चाहता था। एंड इंडीड वी ऑल आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूज चेंज। तो ये चॉइस अब आपकी है कि आपने तब्दीली के बाद ख़ुद को तब्दील करना है या आपने उस तब्दीली का ज़रिया बनना है। बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर बिजनेसेस। ये बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बिकॉज इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस को पूरी दुनिया में फैलाया। वो कंपनी जो पहले $1 लाख कमाती थी, टेक्नोलॉजी की वजह से वही कंपनी आज $1 करोड़ कमा रही है, $1 अरब कमा रही है। इतनी ज़्यादा वो चीज़ें फैल गई टेक्नोलॉजी के थ्रू। मेटावर्स के थ्रू और कितनी ज़्यादा फैल सकती है। The choice is yours. If you have to be, whether if you have to be a part of the change or whether you have to be exactly the change. ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. That's all I wanted to say. Thank you.